और लाइन पर रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। तालिबान ने 200 भारतीयों की वतन वापसी पर रोक लगा दी है। तालिबानियों की फायरिंग के बीच 200 भारतीय फंस चुके हैं। तालिबान ने तब फायरिंग शुरू कर दी जब ये लोग एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठने वाले थे और उसी वक्त तालिबानियों ने फायरिंग कर दी है। सभी लोग काबुल की गार्दा सुरक्षा एजेंसी में काम करते थे। तो ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त दिखाई थी जब गार्दा वर्ल्ड सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर की तस्वीरें सामने आई थी, जहां 200 भारतीय फंसे थे और उसके अलग अलग जो 15 गेट थे, उन गेट्स पर तालिबानी आतंकी खड़े हुए थे हथियार लेकर के। पहली शर्त रखी गई कि सिक्योरिटी एजेंसी के लोग जो 200 भारतीय अंदर फंसे हुए हैं वो पहले अपने हथियारों को सरेंडर करें, उसके बाद इवैक्यूएशन शुरू हो पाएगा। लेकिन जैसे ही हथियारों को सरेंडर करके इवैक्यूएशन शुरू किया गया, वैसे ही तालिबानियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि ये अचानक से तालिबानियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल ही नहीं पाए थे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये इवैक्यूएशन प्रोसेस रोक दिया गया है। क्या होगा इन 200 भारतीयों का, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और इनको वहां से निकालेगा कौन, ये भी बड़ा सवाल है कि इवैक्यूएशन जो होना था वो तो हो नहीं पाया। आतंकवादी बाहर हथियार लिए खड़े, अगर कोई एक भी बाहर निकलने का प्रयास करता है तो फिर उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसे में इनको बचाएगा कौन? क्या भारत सरकार को अब स्टेप उठाने की आवश्यकता है और तालिबानियों से बातचीत करने की जरूरत है कि भारतीयों को ना छुआ जाए, जैसे कि स्पष्ट चेतावनी अमेरिका ने दी थी कि एक भी अमेरिकी नागरिक को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्या भारत को भी ऐसा ही संदेश देने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि 200 भारतीय भीतर फंसे हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा कुछ नहीं मालूम, पीने को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा कुछ नहीं मालूम, उनके साथ क्या क्रूरता वहां पर बरती जा रही है किसी को कुछ नहीं मालूम। राजू, शायद अमेरिका वाला रुख होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि खरोच आई तो ईट सीट बजा देंगे, और भारत को भी शायद इसी तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पता था कि वहां कुछ न कुछ अनहोनी होगी और इसीलिए भारतीय दल लगातार इवैक्यूएशन में लगा था। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, जिस बात का डर था वो हो गया। तालिबान दावा कर रहा था कि सभी महफूज हैं, सभी सुरक्षित हैं और हम कानून का पालन करते हैं और सभी को जाने दिया जाएगा, लेकिन 200 भारतीय फंस चुके हैं। ये कसाबा एरिया है काबुल का, यहाँ पे 200 के करीब जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं पिछले कई दिनों से। जब से काबुल पे तालिबान का कब्जा हुआ है तब से ये फंसे हुए हैं। ये सारे जितने भी भारतीय एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे डिफरेंट एम्बेसीज को। पहले तो इनके हमने विजुअल्स आपको दिखाई कि किस तरीके से तालिबान के मेन गेट पे थे, इनको बाहर आने की इजाजत ही दे रहे थे। इनसे कहा जा रहा था कि जो भी आपके पास वेपन आर्म्स हैं वो आप सरेंडर करिए। इन्होंने 2 दिन पहले वो वेपन और आर्म्स भी सरेंडर कर दिए। इनके पास AK-47 थे, मीडियम मशीन गन थी, बॉडी वेस्ट थे, हेलमेट थे, वो सब कुछ इन्होंने पिस्टल के समेत सब कुछ सरेंडर कर दिया। उसके बाद इनको लगा कि अब इन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन जब ये रात को निकलने की तैयारी कर रहे थे, वेडनेसडे को निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि इनको एयरपोर्ट पे जाना था। देखिए किस तरीके से पूरी गाड़ियां तैयार थी, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे, कुछ लोग अपनी बसों में भी बैठ चुके थे। अब इनकी जाने की तैयारी थी। गेट नंबर 6 है इनके कंपाउंड का, उसके बाहर ऑल ऑफ ए सडन तालिबान की तरफ से फायरिंग हो जाती है और कुछ उसी रात तालिबान के अंदर भी आते हैं और इनकी जो वहां पे जो बार थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनको फायरिंग वहां करने के बाद तो एक डर का माहौल है। उसकी बाद से अभी फिर से इनका जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो रोक दिया गया है। ये 200 के करीब भारतीय और बाकी नेशनल भी हैं जो वहां पे हैं इस समय फंसे हुए, और ये भारतीय सिर्फ गुहार लगा रहे हैं अपने देश के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से, कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके से वहां से निकाला जाए, क्योंकि बिल्कुल फंसे हुए हैं, मुसीबत इनके सर पे पड़ी हुई है और इनको लग रहा है कि जान का खतरा भी लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए जो फायरिंग के विजुअल्स आए हैं, किस तरीके से लोग तितर बितर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि किस तरीके से जो तालिबानी हैं जुल्म और सितम का शिकार उनके आम आदमी हो रहे हैं, और यही एक वजह है कि भारतीयों में एक खौफ है, एक डर है, और मालूम है उनको कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहेगी कि भारत का यहाँ पे कोई भी सहयोग ना रहे, भारत का यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स है नजर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा भारत का रहना वहां खतरा साबित होता रहा। वजह ये थी क्योंकि जिस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीयों ने गुडविल जनरेट की है अफगानिस्तान में, खासकर अफगानिस्तान के लोगों में काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन भारत को भी जरूरी कदम यहां पर उठाना होगा, क्योंकि ये जो लोग फंसे हुए हैं ये भारतीय हैं और बहुत उम्मीद भारत की सरकार से इन लोगों को है। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहें।